बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास की फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है जिससे रिलेटेड बातें हम कुछ पहले पढ़ चुके हैं। तो वो टॉपिक है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हमने एक बार पढ़ा था बल युग्म का गुण, कुछ वहीं से बात शुरू। देखो, हमारे पास कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के बना है। ए और बी पॉइंट लिए गए, किसी वैद्युत क्षेत्र है E जिसकी तीव्रता है। अब इस कंडीशन में जब हम देख रहे होते हैं, जब कोई भी आवेश या कोई भी वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा रहता है तो उसके ऊपर एक बल काम कर रहा था। यहाँ जब बल हमें दोनों तरफ मिले थे, लेकिन वो बल बराबर मिले थे, यानी उनका परिमाण बराबर था, लेकिन दिशा भी विपरीत थी। और वहां एक कंडीशन बनी थी कि इनकी जो क्रिया रेखा थी, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन, वो डिफरेंट थी। जब लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट हो गया, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो गई, तो वहां एक बल निर्माण हुआ जिसको घुमाने की कोशिश करता है। जब ये घूम रहा होगा तो घूमते समय का कितना काम करेगा, वर्क डन कितना होगा टोटल। जब ये घूमेगा तो कौन काम करेगा? काम करेगा इसका बल युग्म का आघूर्ण। तो हमारे पास कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है जिसका हम द्विध्रुव आघूर्ण P लेके चलते हैं। तो जो किसी भी वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है, जब ऐसी स्थिति है तो इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण मिलेगा। वहीं से शुरुआत करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण हम बात करें तो जो हम पहले पता कर चुके हैं, पिछले पार्ट की एक वीडियो होती थी जिसमें हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण भी यही टॉपिक है पूरा, जिसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर हो जाता है PE sin थीटा। अब हम यहाँ पता कर रहे हैं इस बल युग्म आघूर्ण की वजह से घूमने की कोशिश करता है, ये घूमता है तो घूमने में कितना काम किया। हमने मान लिया यदि द्विध्रुव एक सूक्ष्म कोण d थीटा से घूमता है। अब वो d थीटा से अगर घूम रहा है तब क्या कंडीशन होगी? तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा? dw = टाउ d थीटा। अब dw की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो टाउ की वैल्यू है हमारे पास PE sin थीटा d थीटा। अब ये हमारे पास एक छोटे से एंगल है। मान लो हमें कुछ लिमिट्स दे रखी हो, यानी इसकी कुछ सीमाएं तय कर दी हो। जब यहां से शुरू करेंगे यहां तक, यानी यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया जाए, यानी ये स्थिति अगर है कि θ1 से θ2 तक घुमाया जा रहा है, तो इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PE sin थीटा d थीटा। इसकी लिमिट्स जो लगेंगी वो क्या लगेंगी? θ1 से लेकर के θ2। देखो, यहाँ जो लिमिट्स का मतलब ये है कि θ1 से शुरुआत हो रही है, यानी θ1 इसकी वो एंगल की बात हो रही है जिसका शुरुआत में था, और θ2 वो एंगल है जो घूमने के बाद हो जाएगा। तो बच्चों, हमें वर्क डन कितना मिला? इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है dw = PE sin थीटा d थीटा। इसकी लिमिट्स हैं θ1 से लेकर के θ2। अब देखो, इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो थीटा है, तो थीटा वाले टर्म वेरिएबल रह जाएंगे, बाकी को कांस्टेंट मानते हुए हम बाहर निकाल लेंगे। इसका इंटीग्रेशन जब किया जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें? w = PE। अब ये लिमिट्स के साथ ये अंदर रह जाएगा sin थीटा d थीटा। ये मैथमेटिकल टर्म है। इसका जो इंटीग्रेशन जो हमें मिल रहा होता है वो माइनस cos थीटा मिलता है। तो माइनस cos थीटा θ1 से लेकर के θ2, माइनस हम बाहर ले लेते हैं तो माइनस PE cos थीटा θ1 से लेकर के θ2 तक। अब इसमें हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स अप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है? जो भी हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आया, जो इंटीग्रेशन आया है हमारे पास, उस इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल टर्म है उसकी जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस लगा करके उस पूरे के पूरे टर्म में लोअर लिमिट लगा करके जब हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, तो हम जब इसमें पता करेंगे तो हमारे पास अपर लिमिट क्या है? θ2 है, लोअर लिमिट क्या है? θ1 है। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी?
W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब इसको माइनस को अंदर ले जाए क्या बन जाएगा, W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हमारे पास वर्क डन आ जाता है, जो हमें ये बता रहा होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव को अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। वो है हमारे पास W इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसमें कंडीशन ये लेते हैं कि हम साम्यावस्था की अगर स्थिति मानते हैं, यानी साम्यावस्था का एक तरह का मतलब है, एक तरह बैलेंस कंडीशन है। साम्यावस्था की स्थिति की जब बात हो रही है, साम्यावस्था की स्थिति में जब यहाँ बात होगी तो कंडीशन क्या होती है, तो बेटा थीटा 1 हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। यानी हम शुरुआत में मान के चल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस तरीके से रखा गया है, यानी वो वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण, जो मेरा मार्कर आप लोगों को दिख रहा है रखा हुआ, ये वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ ये 0 डिग्री का कोण बना रहा है। जब ये 0 डिग्री का कोण बना रहा है यानी साम्यावस्था की स्थिति बन गई, तो वहां पे क्या बन जाती है, थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 वो कोण हो जाएगा जिससे हम घुमाएंगे। मान लिया हमने उसको कोई भी थीटा कोण, जिस थीटा की वैल्यू 10 20 30 40 कुछ भी हो सकती है, तो हमारे पास यही फॉर्मूला बैलेंस कंडीशन यानी साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए क्या बन जाता है, W इक्वल्स टू PE cos 0। और बेटा cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। ये P इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा में बता रहा होता है कि हम कितना काम करेंगे उस द्विध्रुव को घुमाने में। बेटा कार्य आप जानते हैं, कार्य और एनर्जी एक ही मात्रक रखते हैं, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। यानी अगर हमारे पास कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, हमें घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो उसका आंसर जो आएगा, उसका उत्तर जो आएगा बेटा वो जूल में आएगा। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमारा बड़ा आसान सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। देखिए बेटा, हम लगातार फिजिक्स के बारे में बड़े आसान से आपको डेरिवेशन तरीके से समझा रहे हैं। यानी कोई भी चीज दो तरीके से समझाई जा सकती है। एक आसान चीज को कठिन करके समझाया जाए तो थोड़ा सा भय जो है व्याप्त हो जाता है हमारे में। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आसान चीजें हैं, जो आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, आप स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो आपको बहुत आसान सा कंटेंट बहुत इजी सी लैंग्वेज में मिल सके, ताकि आपको फिजिक्स समझने में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ही आसान लैंग्वेज में आप लोग फिजिक्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि उन लोगों को भी फिजिक्स में बहुत आसान कंटेंट मिल सके, फिजिक्स को पढ़ने में मजा आए। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।